पे बात, मेरे ख्याल में मोदी साहब का स्टार्ट अच्छा था, नवाज शरीफ साहब के घर आए मिलने। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए था नेक्स्ट लेवल पे जाए वो। लेकिन जिस तरह मैंने बताया ना कि हमारे पाकिस्तान में डिसीजन होते हैं अवाम के फायदे के बेस पे नहीं होते, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के फायदे के बेस पे डिसीजन होते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. खान साहब ने पूरे मुल्क को एक 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 मॉडल दिया है, वो है वो रियासत मदीना है, मदीना की रियासत। मदीना की रियासत के हालात पिछले हफ्ते के क्या हुए हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उन्होंने जाके पाकिस्तान में सर्वे किया, पाकिस्तान 124वें नंबर से हटके 126वें में चला गया। आपका नंबर इंडिया में भी बहुत ज्यादा करप्शन है, लेकिन आपका नंबर 89 है। पाकिस्तान का मैच किसके साथ है? नाइजर के साथ है। रवांडा एक डेवलपिंग द मोस्ट, एक दूसरे की उंगलियां काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, 49 नंबर उसका करप्शन में। मैं कई दफा पाकिस्तानी चैनल्स पे कह चुका हूं उनको कि आप कोरोना से बच जाएंगे, आप करप्शन से नहीं बचेंगे। इस वक्त तक, अभी तक, आज की डेट तक 73 साल की ब्लीडिंग ना रुकी है। देखें, अब जब आप एक मरीज को इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं तो उसके इलाज से पहले उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है, इलाज बाद में शुरू होता है। पेन सफरिंग बाद में रोकी जाती है, पहले ब्लीडिंग रोकते हैं। हमारी ब्लीडिंग नहीं रोक रही 73 साल से। कंट्री चाइना को बेच दिया, एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे न्यूयॉर्क और लंदन में पढ़ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जितने करप्ट, आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा, हमारे 4 सूबे आपके कितने, आपके 26 है, 25-26, आपके साइज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के करप्शन का पैसा स्विट्जरलैंड में आपसे ज्यादा है, आपको पता है इसके बात? इन सर्कमस्टांसेस में जब हमारा पाकिस्तान का हर डिसीजन करप्शन बेस है, इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जब आपका हर फैसला करप्शन डॉलर के पीछे है, तो आप इन हालात में आप कहते हैं कि हम वहां पे आपको आपके साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे। आपके, मैं छोटी सी बात आपको उसको मैं कहता हूं आपके रिलेशनशिप को एक साइड पे 1 मिनट के लिए रख देते हैं। कश्मीर के ऊपर जाके हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि मैं आई विल बिकम अ कश्मीर एम्बेसडर। कितने मुस्लिम कंट्रीज की सपोर्ट है उनके साथ? ना, जीरो। फेडफ के ऊपर अफगानिस्तान ने उनके खिलाफ वोट डाला है। सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप इनके खराब है। आपसे किस तरह ठीक हो जाएंगे रिलेशनशिप उनके? देखिए, जब आप और मैं आलेलान कह चुका हूं कई चैनल्स पे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं है। वो पहले चाहते थे आज तक कि वो चीफ मिनिस्टर बने, आज वो -1 फार्मूले का हिस्सा है। वो चाहते हैं कि इमरान खान के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। वो आपके साथ रिलेशनशिप क्यों बनाएंगे जब उनकी प्रायोरिटी नहीं है? नेशनलिज्म इज द थिंग। मुल्क, नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मोदी साहब को किस तरह से देखते हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं को एक साथ लाना, एक झंडे के नीचे लाना बड़ा मुश्किल काम है, और वो काम इमरान खान साहब भी कर सकते थे। आप दोनों को कंपेयर किस तरह से करते हैं? पाकिस्तान में भी खान साहब एक नेशनलिज्म लेकर आए। नहीं, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त ये जो मोदी साहब का हुआ है, उसके आप एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट उसको मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। एक तो नेशनलिस्ट मूवमेंट, इट वाज इंटरनेशनल फिनोमेना। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, मैक्रा ब्रेक्सिट हुआ, मैक्रा साहब आए फ्रांस में, अरब स्प्रिंग चली, उसके बाद आप मोदी साहब आए वहां पे, उसके बाद खान साहब भी समहाउ, लेकिन खान साहब के पास 100% कंट्रोल नहीं है। खान साहब अब पूरा डिसीजन ले नहीं पाते। खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट मजाक कर रही है। आप उसकी मिसाल देखनी है तो आप ब्यूरोक्रेसी का मजाक देखें, पंजाब में कितने हमारे आईजीज और कितने सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं, 25 से 30 चेंज हो चुके हैं। और रियासत मदीना की कैबिनेट का साइज आप देखें। दूसरा, तीसरा, आप देखें कि उसकी कैबिनेट में सारे ब्रिटिश और अमेरिकन सिटीजन है। 35-36 ऐसे पीएम हैं। उसके मैं कभी कभार सोचता हूं कि वो क्या एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। उनका कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, उनके पास सिर्फ एक, और खान साहब अकेले नहीं है। हमारी सियासत में हमारे जो भी मिनिस्टर कैबिनेट आते हैं, आधी कैबिनेट इंग्लैंड और अमेरिका की होती है, और उनकी खूबी क्या होती है? वो सिर्फ इनको एयरपोर्टों में रिसीव करते हैं, खाने खिलाते हैं और मौजें कराते हैं और गाड़ियां चलाते हैं उनकी यहाँ पे, और उनको मिनिस्ट्रियां हाथ में पकड़ा दी जाती है। दिस इज द क्वालिफिकेशन। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने किसी की डिग्रियां रखी जाए, उनकी स्पेशलिटीज बताई जाए कि ये लोग, इन लोगों के पोर्टफोलियोज किस तरह तकसीम हुए। आप उसकी बात कर रहे हैं, अभी सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, मैंने आपको बताऊं किस तरह उनके अपने डॉक्टरों को, अपने स्किन स्पेशलिस्ट को सेनेटर बनाया जा रहा है, जिन्होंने बाल ट्रांसप्लांट किए उनको सेनेटर बनाया जा रहा है। हमारी क्वालिफिकेशन ये है। आपके साथ रिलेशनशिप हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी दुबई और लंदन की प्रॉपर्टी है, न्यूयॉर्क की, और कंट्री बेचेंगे चाइना के सामने। चाइना के साथ और टर्की के साथ रिलेशनशिप का सिर्फ एक वजह है, किकबैक्स, क्योंकि दोनों कंट्रीज के खून में करप्शन शामिल है। चाइनीज कल्चर में उनके करप्शन इज पार्ट ऑफ द कल्चर। आप मुझे यह बताएं
कि ये चाइना आज पाकिस्तानी हर चैनल सुबह शाम चाइना के गीत गा रहा है। और ये चाहते क्या है, सुनाते क्या है कौम को? वो सुनाते ये है कि चाइना कश्मीर छीनेगा इंडिया से और हमारी झोली में डाल देगा। कभी इस तरह भी हुआ है? कभी इट इज पॉसिबल? चाइना जो काम करता है उसके पीछे फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। आज तक चाइना अपने, मुझे मेरा एक क्वेश्चन मार्क, ओपन क्वेश्चन मार्क, चाइना की फॉरेन पॉलिसी के लिए कोई एक भी सोल्जर बताएं जो किसी फॉरेन सॉइल पे जंग लड़ रहा हो। चाइना की कितनी बेसेस हैं दुनिया में बाहर? सिर्फ एक है, जिबूती में, बस। आज तक मुझे ये बताएं चाइना ने आज तक किसी कंट्री के साथ जंग लड़ी हो? नहीं। कोई आप, ये मेरा एक क्वेश्चन मार्क में नहीं जाते वो। मेरे थोड़ा खत्म करेंगे। आप मुझे ये बताएं चाइना अफोर्ड कर सकता है इंडिया को एज ए कस्टमर लूज करना? नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान किस खुशफहमी में मुब्तला है? लेकिन खुशफहमी मुब्तला नहीं है, डॉलर में मुब्तला है। वहां से किकबैक्स आ रहे हैं और सारे दुबई और लंदन और इंग्लैंड जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है, सी पैक इज अ काउ फॉर पाकिस्तान। और मैं इनको मैंने 1000 दफा बताया कि इसको कहते हैं प्रेडेटरी लैंडिंग। उन्होंने श्रीलंका के साथ किया है हाथ, उनकी बंदरगाह ले ली उन्होंने, लेकिन ये सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि करप्शन है ना। जब टारगेट ये हो कि मैं दिहाड़ी लगा के भाग जाऊं लंदन और दुबई या अमेरिका आ जाऊं, तो उस वक्त आप क्यों सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में? क्यों सोचेंगे आप? मैं जब ये बात, मेरे ख्याल में मोदी साहब का स्टार्ट अच्छा था, नवाज शरीफ साहब के घर आए मिलने। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए था नेक्स्ट लेवल पे जाए वो। लेकिन जिस तरह मैंने बताया ना कि हमारे पाकिस्तान में डिसीजन होते हैं अवाम के फायदे के बेस पे नहीं होते, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के फायदे के बेस पे डिसीजन होते हैं। उनको सूट नहीं कर रहा होगा इंडिया के साथ अच्छा चलना, उनका सूट कर रहा होगा कि असला बाय किया जाए बाहर से, उनको ये सूट कर रहा होगा कमिश्नर का है। देखिए ना, मेरी छोटी सी एक मिसाल है जो सबको चुभती है। वहां पे हमारी पाकिस्तान की लेबर दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें बना रही है, हमारी सड़कें कोरिया और चाइना बना रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। अक्सर ये बात जो है हर आदमी सोचता है। मैंने भी पाकिस्तान में देखा कि ये चाइनीज कंपनीज को टेंडर दिए हुए हैं कि वो कराची का कचरा उठाए।